Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start last question of the Contract Act first, in which we are going to study now injunction. तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, वहाँ पे एक इंजंक्शन जो है वो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ इंजंक्शन, ये इंजंक्शन क्या होता है, इंजंक्शन सूट क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। ठीक है जी, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर जो है आप ये सारे जो है इंजंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। देखिए सिविल मैटर में आप कोर्ट में जाके जो है इंजंक्शन सूट जो है लगा सकते हैं। पहली बात तो ये देखिए इंजंक्शन सूट होता क्या है। देखिए जब भी कोई पार्टी या सेकंड पार्टी, कोई भी डिफेंडेंट जो है आपको कोई काम करने से रोक रहा है या फिर आपके किसी काम को रोकने की कोशिश कर रहा है या आपको कोई काम करने नहीं दे रहा या कोई आपकी प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान पहुंचा रहा है या फिर न्यूसेंस एक्ट के अंडर आपको कोई न्यूसेंस प्रोवाइड करा रहा है, ईजमेंट एक्ट के अंडर आपको कोई रास्ता नहीं दे रहा है या फिर आपका रास्ते को आपको रोक रहा है, तो इन कंडीशन में आप इंजंक्शन सूट का सहारा लेके उसको वो काम करने से जो है रोक सकते हैं। तो इंजंक्शन का मतलब ही क्या होता है, प्रोहिबिट करना, रोकना, किसी पर्सन को कोई काम करने से रोकना जब वो आपको कोई आपका लीगल राइट जो है उसको करने से आपको रोक रहा है। तो इस केसेस में आप कोर्ट में जाके इंजंक्शन सूट फाइल करते हैं और उस पर्सन को वो काम करने से रोकते हैं या फिर उसको कोई स्पेशल ऑर्डर दिलाते हैं कि आप इसी काम को करिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं, टेम्पररी इंजेक्शन क्या होता है, परपेचुअल इंजेक्शन क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए इन द सिंपल फॉर्म इंजंक्शन इज़ वेल नॉन वर्ड, जनरली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टे ऑर्डर। इसको स्टे ऑर्डर बोला था, बड़ी बार आपने सुना होगा स्टे ऑर्डर लग गया। एक्चुअली ये स्टे ऑर्डर जो होते हैं ये इंजंक्शन के अंडर ही होते हैं। मान लीजिए ए जो है, ए और बी जो है, ए और बी जो है नेबरर हैं, उनकी अपनी अपनी प्लॉट है। बी जो है अपने प्लॉट पे जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है और ए के कुछ प्लॉट का हिस्सा जो है उस पर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। अब ए जो है वो कोर्ट में जाता है और उसको इस काम करने से रोक सकता है, वो इंजंक्शन ले सकता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी पे जो है क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है और ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो उस कंस्ट्रक्शन को करने से रोक सकता है और वहाँ पे स्टे ऑर्डर लगा सकता है जब तक कि कोर्ट फाइनली डिसाइड ना कर दे कि वो पार्ट ऑफ प्लॉट जो है वो किसका है। इस तरीके से आप इंजंक्शन जो है ले सकते हैं। इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज इंजंक्शन इज सच एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बाय विच अ पर्सन इज डायरेक्टेड टू डू और नॉट टू डू एनी स्पेसिफिक। तो इंजंक्शन क्या होता है, एक ऑर्डर होता है कोर्ट का जिससे किसी पर्सन को कोई काम करने से या कोई काम नहीं करने से रोका जाता है। एलिस्ट्रेशन भी है, ए एंड बी हैव एडजेसेंट लैंड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, दोनों की जॉइंट लैंड है। बी डज कंस्ट्रक्शन ऑन हिज लैंड, बी जो है अपनी लैंड पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है और थोड़ी सी इनक्रोचमेंट जो है वो ए की लैंड पे भी करता है। ए डिमांड से ए कोर्ट में जाता है और वहाँ से इंजंक्शन डिमांड करता है कोर्ट से और इंजंक्शन इशू कराता है कि टू प्रिवेंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एज लैंड बाय बी, और वहाँ पे वो प्रिवेंट करता है कि बी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना कर सके तब तक कोर्ट फाइनली डिसाइड ना कर दे कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंजंक्शन बोलते हैं। हल्सबेरी लॉ इंग्लैंड का भी इंजेक्शन के बारे में उन्होंने बताया कि इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन इज सच अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, कोर्ट का ऑर्डर है विच एनी पर्सन इज ऑर्डर टू, किसी पर्सन को आदेश दिया जाता है कि आप उस काम को करिए या ना करिए। अब मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बोला जा रहा है तो आप कंस्ट्रक्शन को रोकिए, या फिर आपको ऑर्डर दिया कि आप कंस्ट्रक्शन करो तो आप करने के लिए बोल सकता है। तो ये डेफिनेशंस हैं। इसके बाद टाइप ऑफ इंजेक्शन देख लेते हैं। तो इंजेक्शन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं इनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इंजेक्शन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है टेम्पररी इंजेक्शन, परपेचुअल इंजेक्शन, प्रोहिबिटरी इंजेक्शन एंड मैंडेटरी इंजेक्शन। तो एज पर टाइम, कितने टाइम के लिए टेम्परेरी इंजेक्शन होता है, टाइम के लिए, जब तक कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन ना आ जाए तब तक ही टेम्परेरी इंजेक्शन जो है वो इन्फोर्स रहता है, तो इसलिए इसको टेम्परेरी बोला जाता है। परपेचुअल क्या होता है, जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाता है और कोर्ट जो है एक परमानेंट ऑर्डर जो दे देती है उसको परपेचुअल इंजेक्शन बोलते हैं। एज पर नेचर की बात करें, नेचर के हिसाब से ये प्रोहिबिटरी भी हो सकती है और मैंडेटरी भी हो सकती है। प्रोहिबिटरी क्या मतलब आपको कुछ काम करने से रोका जाता है, मैंडेटरी क्या होता है कि आपको कुछ काम करने को बोला जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर परपेचुअल जो है इंजेक्शन जो है ये 2 टाइप के होते हैं। बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं। अब इसको आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ये टेम्परेरी परपेचुअल होते हैं और नेचर के वजह से ये प्रोहिबिटरी इंजेक्शन होते हैं। सभी को हम टर्न बाय टर्न यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है टेम्परेरी इंजेक्शन। तो सेक्शन 37
सेक्शन 37 जो है सीपीसी का, यहाँ पे ध्यान में रखना आपका सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर जो है टेम्पररी इंजंक्शन को बताया गया है। क्या बताया गया, देखिए, टेम्पररी इंजंक्शन आर सच ऑर्डर ग्रांटेड बाय एनी स्टेज ऑफ द सूट विच आर टू कंटिन्यू अंटिल द स्पेसिफिक टाइम और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो टेम्पररी इंजंक्शन ऐसे ऑर्डर होते हैं कोर्ट के जो कि दिए जाते हैं, विच आर कंटिन्यू, वो तब तक वैलिड रहते हैं जब तक कि उस स्पेसिफिक टाइम तक ही वैलिड रहते हैं जब तक कि कोई कोर्ट का फर्दर ऑर्डर ना हो जाए। तो जब तक कोर्ट उन पे एक लिमिट लगाती है कि ये जो ऑर्डर हैं कोर्ट के, ये कब तक वैलिड रहेंगे, कब तक इन्फोर्स रहेंगे, तो अगर वहाँ पे उनको सिर्फ जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही उन ऑर्डर को दिया जाता है, उसके बाद वो ऑर्डर जो है इन्फोर्स नहीं रहते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन बोलते हैं। जैसे कि जनरली जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तभी तक जो है वो ऑर्डर जो है टेम्पररी रहते हैं। जैसे अभी मैंने ए और बी के बीच में जो आपको प्रॉपर्टी का केस बताया, तो जब तक कोर्ट फाइनली डिसाइड नहीं कर सकता कि वो प्लॉट का कितना कितना हिस्सा दोनों का है, तब तक वो जो है बी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। एक बार जब कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएंगी, अगर वो हिस्सा उसका है तो फिर वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। तो ये सिर्फ टेम्पररी इंजंक्शन होते हैं, जब तक कि फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आ जाता तब तक ही वैलिड होते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट क्या है टेम्पररी इंजंक्शन का, टू मेंटेन द स्टेटस को, कि उस स्थिति को बनाए रखे जो कि उस डिस्प्यूट से पहले की थी। डिस्प्यूट प्रॉपर्टी टिल द कंसिडरेशन ऑफ द सूट, तब तक कि केस का फाइनल कंसिडरेशन नहीं हो जाता, केस का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, उसको स्टेटस को रखना, एज इट इज़ रखना, उस पर स्टे लगा देना ताकि दोनों ही पार्टियाँ उस पर कोई भी जो है इंटरफेरेंस ना कर सके। और जब फाइनल का डिसीजन आ जाएगा तब को कुछ भी कर सकते हैं। तो टेम्पररी इंजंक्शन जो है जब तक कि फाइनल डिसीजन कोर्ट का नहीं आ जाता तभी तक वैलिड होते हैं, इसीलिए इनको जो है टेम्पररी इंजंक्शन जो है बोला जाता है सेक्शन 39 ऑफ सीपीसी के अंडर। एग्जाम्पल आपके पास, एग्जाम्पल वही है, ए और बी जो है एडजेंटल लैंड है, बी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है और कुछ प्रॉपर्टी भी ए की ले लेता है, ए कोर्ट में फाइल करता है सूट और उसको ऐसा करने से रोकता है। ये क्या होगा, टेम्पररी इंजेक्शन होगा। टेम्पररी इंजेक्शन रिक्वायर, जब भी टेम्पररी इंजेक्शन, जब भी आप कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेते हैं तो आपको कुछ चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं। कौन सी, द प्राइमा फेसाई केस ऑफ द प्लेंटिफ, दूसरा इररिपेयरेबल लॉस ऑफ द प्लेंटिफ इफ द इंजेक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड, एंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको प्रूव करना जरूरी है। जैसे फॉर टेम्पररी इंजेक्शन द प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव दैट देयर इज अ प्राइमा फेसाई केस एंड देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द सक्सेस इन द सूट। प्राइमा फेसाई केस का मतलब यही है कि जहाँ पे आप कोर्ट को ये प्रूव करके देंगे जब भी आप स्टे ऑर्डर लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे टेम्पररी, कि ये एक प्राइमा फेसाई केस है और इसमें मेरे ही जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और दूसरा, अगर मुझे इंजंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया, बी को यहाँ पे प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करने से नहीं रोका गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ऐसा इररिपेयरेबल लॉस होगा जिसकी भरपाई जो है किसी भी पैसे से नहीं की जा सकती है। तीसरा, आपको ये प्रूव करना होगा कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी मेरी साइड है। इट मीन्स कि अगर वहाँ पे इंजेक्शन नहीं दिया जाता है तो कन्वीनियंस प्लेंटिफ को ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द डिफेंडेड। ठीक है जी। तो अगर ये तीन चीज़ें आप प्रूव कर देते हैं तो आपको स्टे ऑर्डर मिल जाते हैं। आपको किसी भी केस में जब भी स्टे ऑर्डर लेने होते हैं या टेम्परेरी इंजेक्शन लेना होता है तो आपको ये तीन ही चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं कि प्राइमा फेसाई केस, आपके केस की जीतने की पूरी संभावना है। अगर आपको इंजेक्शन नहीं मिला तो दूसरी पार्टी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा। तीसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी जो है वो प्लेंटिफ के फेवर में। इट मीन्स कि अगर इंजेक्शन यहाँ पे इशू नहीं किया जाता है तो प्लेंटिफ को ज़्यादा नुकसान होगा रेदर देन डिफेंडेड। अब यहाँ पे आपके पास परपेचुअल इंजेक्शन। तो परपेचुअल इंजेक्शन क्या होता है, जब भी किसी कोर्ट का फाइनल डिसीजन हो जाता है ना तो उसको हम बोलते हैं परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब ही क्या होता, हमेशा मतलब ही क्या होता है, जो सदा के लिए होता है। तो टेम्परेरी इंजेक्शन थोड़े टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए होती है जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, और जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं परपेचुअल इंजेक्शन। और इसमें जो है उस पार्टीज़ को हमेशा कोई काम करने से जो रोक दिया जाता है या उसको कोई काम करने के लिए बोल दिया जाता है। It is the provided that at the time of final disposal of the suit, at the time of decision of suit, it is permanent nature. Section 38 of the specific relief act. तो यहाँ पे जो permanent इंजेक्शन है वो specific relief act में बताया गया, ये ध्यान में रखना आपको। जो आपने टेम्परेरी इंजेक्शन पढ़ा वो 37 CPC एक्ट के अंडर था, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर जो है परपेचुअल इंजेक्शन को बताया गया है। A perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in the favor whether expressly और तो ये perpetual injunction क्या होता है, प्लेंटिफ ग्रांटेड टू, ये प्लेंटिफ को ग्रांट होता है और प्रिवेंट करता है किसी भी पार्टी को कि जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं वो उसको उसके फेवर में है जो उनको वो पूरा करे।
Section 38 clause 3 mention those situations in which the perpetual injunction could be issued when the defendant interested or threatens to interfere in the right of the plaintiff in the property, then the court may grant the perpetual injunction. जब डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी पे कोई इंटरफेरेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, कोई थ्रेट वहाँ पे देने की कोशिश करता है, प्लेंटिफ के राइट छीनने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में जो है ये परमानेंट इंजेक्शन जो है दिया जा सकता है. ये कुछ पॉइंट बताए गए हैं. विच डिफेंडेड इज़ अ ट्रस्टी, जहाँ पे वो डिफेंडेड ट्रस्टी है और प्लेंटिफ जो है प्लेंटिफ के लिए डिफेंडेड यहाँ पे क्या है, ट्रस्टी. डिफेंडेड जो है ट्रस्टी है यहाँ पे प्लेंटिफ के लिए. सेकंड, वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द, जहाँ पे ये इम्पॉसिबल है कि कितना एक्चुअल डैमेज जो है उस प्रॉपर्टी पे उस इंटरफेरेंस से रिगार्डिंग हो सकता है. वेयर द इंटरफेरेंस इज सच दैट द कॉम्पनसेशन विल नॉट बी एडिक्वेटली, जहाँ पे कोर्ट को ये लगता है कि कॉम्पनसेशन यहाँ पे एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा. वेयर इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग, और ये इसलिए भी दिया जाता है ताकि मल्टीप्लिसिटी कोर्ट की भाड़ जो है कोर्ट में ना केसेस की बाढ़ जो है जो कोर्ट में ना आ जाए. तो ऐसे केसेस में जहाँ पे डैमेज को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, कॉम्पनसेशन जो है वो देना मुश्किल, एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता है, या फिर यहाँ पे डिफेंडेंट जो है ट्रस्टी है, इन केसेस में जो है जनरल जो है परपेचुअल इंजेक्शन जो है दे दिया जाता है और ये प्लेंटिफ के फेवर में होता है और डिफेंडेंट को यहाँ पे कुछ ना कुछ करने से रोका जाता है. जैसे एग्जांपल आपके पास, ए गिव्स सम लैंड ऑन लीज टू बी, ए जो है बी को कोई लैंड लीज में देता है एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स विद सी ए दैट ही विल नॉट टेक अवे मड सैंड एंड स्टोन, और बी जो ए को वादा करता है कि वो इस लैंड से कोई भी मिट्टी रेत या पत्थर नहीं उठाएगा. इफ़ बी रिमूव्स मड, अगर बी यहाँ से मड या सैंड या स्टोन उठाने की कोशिश करता है तो ए जो है कोर्ट में जा सकता है, उसके अगेंस्ट परपेचुअल इंजेक्शन जो है ले सकता है कि उसको परमानेंट ऐसा करने से जो है रोक सकता है, क्योंकि उनके साथ उसकी लीज है और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में ये वादा किया था वो कभी भी उस ज़मीन से ना तो मिट्टी ना रेत और ना ही स्टोन लेगा. अगर वो ऐसा करता है तो वो कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट जो है परपेचुअल इंजेक्शन ले सकता है और हमेशा के लिए उसको ऐसा करने से रोक सकता है. महादेव वसी दीन बंधु ए एंड 1977 का केस है. इट वॉज हेल्ड दैट it is necessary for the granting perpetual injunction in respect of the property that the disputed property is actual possession of the plaintiff. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जब आप परपेचुअल इंजेक्शन के लिए कोर्ट में जाते हो तो उसका पोजेशन जो है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड पोजेशन आपके पास होना चाहिए. अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंस क्या है बिटवीन द टेम्परेरी इंजंक्शन एंड परपेचुअल इंजंक्शन. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग, टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए, परपेचुअल मतलब पूरा टाइम के लिए, होल लाइफ के लिए. तो इट कैन बी इशूड एनी टाइम आफ्टर द सूट, इंस्टीट्यूशन सूट. ये कभी भी सूट जब फाइल किया जाता है कोर्ट में तब कर सकते हैं. इट शैल बी इशूड ओनली ऑन द फाइनल डिस्पोजल. ये तब भी दिए जाते हैं जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है. तो ये केस के दौरान कभी भी ऑर्डर, टेम्परेरी इंजेक्शन के ऑर्डर दिए जा सकते हैं, लेकिन परपेचुअल इंजेक्शन हमेशा फाइनल डिस्पोजल सूट जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है तभी दिए जाते हैं. इट इज़ इशूड बाय ऑर्डर. ये ऑर्डर के रूप में होते हैं, ये डिक्री के रूप में होते हैं. डिक्री का क्या मतलब होता है, फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट. तो ये ऑर्डर होते हैं जो कि वेरी करते रहते हैं, जो ख़त्म भी हो सकते हैं. ऑर्डर का मतलब भी होता है जो कि टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं. तो टेम्परेरी इंजेक्शन क्या होता है, एक ऑर्डर होता है जो कि थोड़े टाइम के लिए वैलिड होता है. लेकिन परपेचुअल इंजेक्शन क्या होता है, डिक्री होती है जो हमेशा वैलिड रहती है. इट रिमेन्स इफेक्टिव ओनली ड्यूरिंग द डिसीजन. ये तब तक वैलिड होते हैं जब तक कि केस चला हुआ है और ये पूरी लाइफ के लिए, आफ्टर द ट्रायल भी ये इफेक्टिव रहते हैं. द पर्पस ऑफ इज टू मेंटेन द स्टेटस को. पर्पस क्या होता है टेम्परेरी इंजेक्शन का, उस प्रॉपर्टी को जो है स्टेटस को कर देना, स्टे लगा देना जब तक कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता. यहाँ पे टेम्परेरी परपेचुअल इंजेक्शन में पर्पस होता है प्लेंटिफ को उसके राइट दिलवाना हमेशा के लिए. इट इज़ इशूड, ये सीपीसी के अंडर दिया जाता है और ये जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर जो है दिया जाता है. अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोहिबिटरी इंजेक्शन क्या होता है. तो प्रोहिबिटरी इंजेक्शन, इट इज़ सच इंजेक्शन विच प्रिवेंट द डिफेंडेंट टू डू एन एक्ट विच वायलेट्स द लीगल और इक्विटेबल राइट ऑफ द प्लेंटिफ. तो एक ऐसा ऑर्डर था कोर्ट का जहाँ पे डिफेंडेंट को कोई काम करने से रोका जाता है या कोई भी लीगल राइट जो प्लेंटिफ का है अगर वो उसको इसमें इंटरफेरेंस कर रहा है तो उसको रोका जाता है. तो सीधा सा मतलब यहाँ पे प्रोहिबिटरी नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे डिफेंडेंट को कोई काम करने से रोका जा रहा है या फिर वो किसी लीगल राइट की वायलेशन कर रहा है प्लेंटिफ की, तो उसको वहाँ पे रोका जाता है. ए एंड बी आर नेबरस, ये दोनों नेबर हैं. ए वांट्स टू कंस्ट्रक्ट सच वॉल ऑन हिज लैंड विच विल ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट एंड एयर टू द हाउस ऑफ बी.
ए जो है इस तरीके से घर को बनाना चाहता है, ऐसी दीवार बनाना चाहता है, जैसे बी का जो हवा पानी बंद हो जाएगा। बी जो है कोर्ट में जाके ऑर्डर ले सकता है प्रॉपर्टी इंजेक्शन की कि वो ऐसा नहीं कर सकता। किसके अंडर? ईजमेंट एक्ट के अंडर। ईजमेंट एक्ट जो है आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे वहाँ पे पता चल जाएगा। ईजमेंट एक्ट के अंडर, क्योंकि अगर जिससे आपका हवा पानी बंद हो रहा हो वो वॉल आप किसी को भी बनाने नहीं दे सकते, चाहे वो अपनी ही ज़मीन पे क्यों ना बना रहा हो, क्योंकि इससे जो आपके नेचुरल राइट जो है हवा और पानी वो रुक रहे हैं। तो अगर ऐसा करता है तो कोर्ट से जाके आप प्रोहिबिटेड इंजेक्शन ले सकते हैं, उसको रोक सकते हैं कि आप ऐसा काम मत करिए। वाटसन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस वेस्टर्न इंडस्ट्रीज, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस वेस्टर्न इंडस्ट्रीज AIR 1992 का केस है। डिफेंडेड वाज यूजिंग द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, डिफेंडेड जो है प्लेंटिव का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वेस्टर्न, वो यूज़ कर लेता है। ना तो उसके पास ऐसा राइट था, ना ही उसके पास कोई ऐसा डिफेंस था। कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट यहाँ पे प्रोहिबिटेड इंजेक्शन पे लगाता है, उसको मना कर देता है कि आप जो है प्लेंटिव का ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास प्रोहिबिटेड इंजेक्शन जहाँ पे किसी पार्टी को डिफेंडेड को कोई काम करने से बेसिकली रोका जाता है या कोई लीगल वायलेशन करने से रोका जाता है जो कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट हो। अब यहाँ पे मैंडेटरी इंजेक्शन, तो मैंडेटरी इंजेक्शन नाम से पता चले जहाँ पे कोर्ट जो है किसी भी डिफेंडेड को कोई काम करने के लिए बोलती है, मना नहीं करे। प्रोहिबिटरी में तो आपने देख लिया वहाँ पे रोकती है, यहाँ पे कोई काम करने के लिए बोलती है। इट इज़ सच इंजंक्शन विच ऑर्डर्स टू द सीज एनी रॉन्ग डन एंड ब्रिंग बैक द इट्स प्रीवियस पोजीशन। इन अदर वर्ड इट इज़ ऑर्डर टू अ स्पेसिफिक एक्ट, कोई काम करने, कोई ऐसा ऑर्डर जिसमें कोई काम करने के लिए बोला जाता है। इलिस्ट्रेशन है ए वाइल डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑन हिज लैंड इनक्रोचेस अपॉन द लैंड ऑफ बी। ए जो है अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहा है और वो बी की कुछ लैंड को जो है इनक्रोच कर लेता है। ए कैन गिवन मैंडेटरी इंजेक्शन टू रिमूव, उसको ऐसा करने से जो है वहाँ पे रिमूव उस इनक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए बोला जा सकता है कि उसको उस जो वो इनक्रोचमेंट वहाँ पे कर रहा है, जो प्रॉपर्टी में जो दखलंदाजी जो कर रहा है उसको दूर करने के लिए उसको बोल सकता है कि आप पीछे हट जाओ, तो उसको कोई काम करने के लिए वहाँ पे जो बोला जा रहा है। मोहम्मद सदर अली वसी लक्ष्मीकांत रेड्डी का केस है AIR 2006 that where the defendant installed a channel gate and ventilator on the part of the land said to be common land but failed to prove the fact। तो अगर कोई डिफेंडेड वहाँ पे कोई चैनल गेट बनाता है, वेंटिलेटर बनाता है उस ज़मीन पे जो कि कॉमन लैंड मानी जाती है और वो प्रूव भी नहीं कर पाता कि ये कॉमन लैंड है, तो प्लेंटिफ जो है कोर्ट के थ्रू जो है मैंडेटरी इंजेक्शन ले सकता है और यहाँ पे डिफेंडेड को ये बोला जाएगा कि आप उस चैनल गेट को और वेंटिलेटर को हटाइए, तो उसको कुछ वहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है। इट इज़ मैंशन दैट द मैंडेटरी इंजेक्शन इज़ एन इंजेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर। ये हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही ये जो है ऑर्डर जनरली दिया जाता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सी हरीश चंद्र सचदेवा का केस है। हेल्ड दैट द मैंडेटरी इंजेक्शन आर टू बी ग्रांटेड इन रेयर केसेस अंडर द कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस, हमेशा रेयर केसेस में ही ये दिए जाते हैं। तो ये आपके पास मैंडेटरी इंजेक्शन, मैंडेटरी इंजेक्शन में किसी पार्टी को कोई स्पेसिफिक एक्ट करने के लिए बोला जाता है। अगर वो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिस पे उस पर उसका राइट नहीं बनता है तो उसको बोला जाएगा कि आप ये कंस्ट्रक्शन को बंद करिए। और प्रोहिबिटेड इंजेक्शन में उसको कोई काम करने से रोका जाता है, जैसे वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसको बोला जाएगा कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है मत करिए। तो ये आपके जो है यहाँ पे इंजेक्शन है। तो इंजेक्शन आपने पढ़े यहाँ पे। इंजेक्शन आपके पास 4 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग, टेम्परेरी इंजेक्शन और परमानेंट परपेचुअल इंजेक्शन, और परमानेंट इंजेक्शन भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर प्रोहिबिटेड इंजेक्शन भी होते हैं और मैंडेटरी इंजेक्शन भी यहाँ पे होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो